नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा वो दुश्मन जो ना दिखाई देता है ना आवाज करता है, लेकिन हर 16 मिनट में धरती के चारों ओर मौत की दस्तक देता है। इसरो के एक खुलासे ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। नासा की हाई एंड राडार्स और चीन के एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम जिस सच्चाई को पकड़ने में नाकाम रहे, भारत के तीसरे नेत्र ने उसे अंतरिक्ष के सन्नाटे में देख लिया। जीरो ग्रेविटी में भारत ने खोल दी ब्रह्मांड की वो सीक्रेट फाइल जिसके खुलते ही एलन मस्क से लेकर शी जिनपिंग तक की नींद उड़ चुकी है। कबाड़ को खजाने में बदलने का भारत का वो फॉर्मूला जिसने स्पेस साइंस के पुराने नियमों को पलट कर रख दिया है। आज हालात ये है कि दुनिया भारत के कदमों की आहट सुनकर रुकने को मजबूर है। दोस्तों, जब दुनिया की तथाकथित महाशक्तियां अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए बारूद के ढेर पर बैठी हैं, जब यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक तबाही की तस्वीरें रोज बदल रही हैं, ठीक उसी वक्त भारत ने धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक ऐसा धमाका कर दिया जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक सुनाई दी। यह कोई मिसाइल टेस्ट नहीं था, न कोई न्यूक्लियर धमाका। यह धमाका था ज्ञान का। यह धमाका था उस डेटा का जिसे हासिल करने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां सालों से एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन कामयाबी मिली तो सिर्फ और सिर्फ भारत के इसरो को। दरअसल अंतरिक्ष में एक ऐसा युद्ध चल रहा था जो आंखों से दिखाई नहीं देता, एक ऐसी गोलीबारी जिसकी आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह गोली लगती है तो अरबों खरबों का सिस्टम एक झटके में राख हो जाता है। भारत ने उस अदृश्य बुलेट को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी जांच निकाल कर दुनिया के सामने रख दी। जरा सोचिए, अंतरिक्ष आपके सिर के ऊपर, अंतरिक्ष में हर 16 मिनट में कुछ ऐसा हो रहा है जो अगर जरा सा भी रास्ता भटक जाए तो आपका इंटरनेट, आपका जीपीएस, आपकी नेविगेशन सिस्टम सब कुछ एक सेकंड में ठप हो सकता है। इसरो ने ऐसा राज खोला है जिसमें अंतरिक्ष में इंसान की मौजूदगी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अंतरिक्ष में क्या है वो चीज जो हर 16 मिनट में हमारे वातावरण और धरती के आसपास के इलाके को हिट कर रही है? क्यों इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत ने यह कारनामा किया कैसे? यह खबर सिर्फ स्पेस साइंस की नहीं, यह खबर है भारत के जुगाड़ और टेक्नोलॉजी की उस फ्यूजन की जिसने अंतरिक्ष के कबाड़ को दुनिया की सबसे एडवांस लेबोरेटरी में बदल दिया है। आज हम आपको बताएंगे उस धमाकेदार खुलासे की पूरी कहानी और उस ब्रह्मांडीय धूल की दास्तान जिसने बड़े बड़े देशों को बेचैन कर दिया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज भारतीय होने का जो गर्व आप महसूस करेंगे वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा। और हाँ, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब कहानी गर्म होती है क्योंकि बात निकली है भारत के उस मिशन से जिसे दुनिया ने कभी हल्के में लेने की गलती कर दी थी, लेकिन आज वही मिशन दुनिया को अंतरिक्ष का असली चेहरा दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं इसरो के PSLV रॉकेट के उस एक्सपेरिमेंट की जिसने यह साबित कर दिया कि बेस्ट कुछ नहीं होता, बस देखने का नजरिया और भी चाहिए। खबर यह है कि इसरो ने अपने POEM-3 मिशन के जरिए एक ऐसा डाटा जारी किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इसरो के एक खास इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है DEX डस्ट एक्सपेरिमेंट, उसने अपनी यात्रा के दौरान यह रिकॉर्ड किया है कि हर 16 मिनट में इंटरप्लेनेटरी डस्ट यानी अंतरिक्ष की धूल के कण उससे टकरा रहे थे। अब आप सोचेंगे, अरे धूल ही तो है, हमारे घर में भी तो रोज जमती है, तो इसमें इतना हंगामा क्यों? जरा ठहरिए, यह वो धूल नहीं है जो आपकी अलमारी पर दिखती है। यह है अंतरिक्ष की हाइपरसोनिक बुलेट्स जो गोली से भी कई गुना तेज रफ्तार से चलती हैं। इसरो ने बताया कि जब यह मिशन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा था, तब डेक्स सेंसर ने इन कणों की लगातार बौछार को रिकॉर्ड किया। इसकी गंभीरता ऐसे समझिए कि अंतरिक्ष में अगर चावल के दाने जितना छोटा टुकड़ा भी किसी सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन से टकरा जाए तो वह उसे चीरते हुए आर पार निकल सकता है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, वहाँ सिर्फ बेसाब रफ्तार है। भारत ने जो पकड़ा है वो यह बताता है कि धरती के आसपास का अंतरिक्ष कितना गंदा और कितना खतरनाक हो चुका है। हर 16 मिनट का यह आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है। यह साफ इशारा करता है कि हम जिस लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट भेज रहे हैं, जहाँ भारत 2025-26 में अपने खुद के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की तैयारी कर रहा है, वो इलाका गोलियों की बारिश से कम नहीं है। यह खुलासा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक दुनिया सिर्फ अंदाजे लगाती थी, सिमुलेशन बनाती थी, कंप्यूटर मॉडल चलाती थी, लेकिन भारत ने अंदाजा नहीं लगाया। भारत वहाँ गया, उस मार को झेला और उसका सटीक हिसाब दुनिया के सामने रख दिया। अब जरा उस रीढ़ की हड्डी को समझिए जिसने यह सब मुमकिन किया। आमतौर पर दुनिया में क्या होता है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो या चीन, रॉकेट के अलग अलग स्टेज ईंधन खत्म होने के बाद बेकार मान लिए जाते हैं, या तो समुद्र में गिरा दिए जाते हैं या अंतरिक्ष में कचरे की तरह तैरते रहते हैं। यही सालों पुरानी परंपरा थी, करोड़ों खर्च करो, एक बार इस्तेमाल करो और फिर कबाड़। लेकिन इसरो ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने PSLV की चौथी स्टेज जिसे PS4 कहा जाता है उसे कचरा बनने से बचा लिया। उन्होंने सोचा, जब यह रॉकेट का हिस्सा स्पेस में ही जा ही रहा है तो क्यों ना इसे ही एक चलती फिरती अंतरिक्ष लेबोरेटरी बना दिया जाए। यही है POEM यानी PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉडल का वो कॉन्सेप्ट ने पूरी दुनिया की सोच उलट कर रख दी है। 2024 से 2025 के बीच जब भारत ने अपने मिशन लॉन्च किए तो इसरो ने PSLV की चौथी स्टेज को यूं ही कचरे में नहीं फेंका, उसे अंतरिक्ष में स्थिर कर दिया। उस पर लगाए गए सोलर पैनल, फिट की गई बैटरियां और जोड़ दिया गया एक सटीक नेविगेशन सिस्टम। चीज अब तक समंदर में गिरकर
मछलियों का खाना बन जाती थी, भारत ने उसी को बना दिया एक सस्ता, हाईटेक और टिकाऊ सैटेलाइट प्लेटफॉर्म। और इसी प्लेटफॉर्म पर खसा हुआ था वो डेक सेंसर, जिसने हर 16 मिनट वाली उस खौफनाक सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। जहाँ दुनिया अरबों डॉलर खर्च करके अलग अलग सैटेलाइट भेजती है, वहाँ सिर्फ धूल गिनने के लिए वहीं इसरो ने रॉकेट के बचे हुए हिस्से पर एक सेंसर चिपकाकर वही काम लगभग फ्री के भाव में कर दिखा दिया। इसे कहते हैं बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग का खतरनाक कॉम्बिनेशन। आज अमेरिका और चीन दोनों सिर खुजाते रह गए कि यार हम तो इन टुकड़ों को कचरा समझते थे और ये भारत वाले तो इससे भी साइंस निचोड़ ले गए। 2025 तक आते आते POEM प्लेटफॉर्म भारत का ऐसा हथियार बन चुका है जो दुनिया को साफ संदेश दे रहा है, हम संसाधनों की बर्बादी में नहीं, ऑप्टिमाइजेशन में विश्वास रखते हैं। अब चलिए थोड़ा और गहराई में और समझते हैं उस जासूस को जिसने यह पूरी कहानी उजागर की है। डस्ट एक्सपेरिमेंट, इसे डिजाइन किया है PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने। यह कोई मामूली मशीन नहीं है, इसे आप अंतरिक्ष का मकड़ी का जाल समझिए। इसका काम था स्पेस में तैरते उन सूक्ष्म कणों यानी कि माइक्रोमीटरॉइड्स को पकड़ना और गिनना जो लगातार धरती की तरफ या उसकी कक्षा में घूम रहे हैं। मिशन लॉन्च होते वक्त मकसद बिल्कुल साफ था, यह जानना कि लो अर्थ ऑर्बिट में आखिर कितना ट्रैफिक है, और जो डेटा सामने आया है वो सच में हिला देने वाला है। हर 16 मिनट में एक इम्पैक्ट। इसका मतलब यह है कि स्पेस में सन्नाटा नहीं बल्कि वह तूफानी गोलियों की बारिश हो रही है। ये धूल के कण या तो सूरज के चारों ओर घूमते एस्ट्रॉइड के टूटने से बने हैं या फिर धूमकेतुओं यानी कि कॉमेट्स की पूंछ से निकले हुए कण। नाम भले ही धूल हो, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इन्हें कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी बम। जब कोई 20,000 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो तो उसका वजन मायने नहीं रखता, उसकी रफ्तार ही उसकी तबाही की ताकत बन जाती है। और इसरो का डेक सेंसर वहाँ बैठकर शांत दिमाग से यह नोट कर रहा था कि लो एक और लगा और ठीक 16 मिनट बाद एक और आ गया। अब सवाल है यह डाटा कितना कीमती क्यों है, क्योंकि जिस दिन भारत अपने गगनयान मिशन में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा उनकी जान की सुरक्षा इसी डेटा पर ही होगी। अगर हमें यही नहीं पता कि बाहर गोलियां किस रफ्तार और किस रेट से चल रही हैं, तो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट यानी स्पेसशिप की सील कितनी मोटी बनाएंगे। इस डेटा को हासिल करके भारत ने गगनयान मिशन और आने वाले भारतीय स्टेशन के लिए एक अवैध सुरक्षा दीवार खड़ी करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। अब इस खबर को जियोपॉलिटिक्स के चश्मे से देखिए। स्पेस अब शांति का मैदान नहीं रहा है, यह अगला कुरुक्षेत्र बन चुका है। हमारा पड़ोसी चीन स्पेस में क्या कर रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। 2007 में उसने अपनी ही सैटेलाइट को फोड़कर अंतरिक्ष में हजारों टुकड़े बिखेर दिए थे। आज भी चीन लगातार एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करता है, जिससे स्पेस में मलबे का अंबार लगा है। चीन कभी नहीं बताता कि उसका कचरा कहाँ घूम रहा है और दूसरों के लिए कितना खतरा बन चुका है। वो ड्रैगन है जो सिर्फ गंदगी फैलाना जानता है। ऐसे में भारत का यह डेटा एक ईमानदार पुलिस वाले की डायरी जैसा है। जब इसरो कहता है कि स्पेस में इतनी धूल या इतना मलबा टकरा रहा है, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया को यह चेतावनी दे रहे हैं, देखो स्पेस का माहौल कितना खराब हो चुका है। यह इंटरप्लेनेटरी डस्ट सिर्फ प्राकृतिक नहीं, इसमें इंसानी कचरा भी मिक्स हो चुका है। भारत अब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले हमें नासा बताता था, अब हम अमेरिका को बता सकते हैं, सुनो तुम्हारी सैटेलाइट के पास से कुछ खतरनाक गुजरने वाला है, हटा लो। यही है पावर शिफ्ट, यही वो ताकत है जो 21वीं सदी में किसी देश को सुपर पावर बनाती है। भारत अब स्पेस में अंधा नहीं है, उसके पास तीसरी आंख है जो नैनोमीटर साइज के कणों को भी देख सकती है। चीन अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत का साइंस उसे बेनकाब कर रहा है। इसरो का यह खुलासा एक के साफ चेतावनी है। केसलर सिंड्रोम एक डरावना सिद्धांत कहता है कि अगर स्पेस में कचरा और कण बहुत ज्यादा हो गए तो एक चेन रिएक्शन शुरू होगी। एक सैटेलाइट टूटेगी, दूसरा उसका मलबा दूसरी को तोड़ेगा और देखते ही देखते पूरा ऑर्बिट मलबे के बादल से भर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत सीधे 1970 के दशक में लौट जाएगी। ना इंटरनेट, ना GPS, ना नेविगेशन। भारत का यह डस्ट एक्सपेरिमेंट उसी आने वाली कयामत को रोकने की तैयारी है। इसी डेटा के दम पर इसरो अपनी अगली पीढ़ी की सैटेलाइट्स को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। ऐसे मटेरियल डेवलप किए जा रहे हैं जो हर इन 16 मिनट वाले हमलों को झेल सके। और सबसे बड़ी बात, भारत इस जानकारी को छुपा कर नहीं रख रहा है। यह डेटा पूरी दुनिया की स्पेस कम्युनिटी के लिए एक तोहफा है। भारत ने फिर साबित कर दिया है कि यह ज्ञान पर कब्जा नहीं करता, यह उसे मानवता की भलाई के लिए साझा करता है। यही है नया भारत, अंतरिक्ष में भी और इतिहास में भी। जय हिंद, वंदे मातरम।